हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में 3 स्टैंजा एकदम अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, एकदम अच्छे से हिंदी में व्याख्या करके एक एक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो ये 3 स्टैंजा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और आज की इस वीडियो में ये जो 3 स्टैंजा बचे हैं, 1 2 3, ये तीनों स्टैंजा अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद से आपका जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन मैं आपको सेंट्रल आइडिया इसका बता दूंगी हिंदी व्याख्या के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, who envies none whom chance doth nor wise who never understood how deepest wounds are given with phrase nor rules of state but rules of good। अब क्या कह रहा है इसमें, देखिए, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, ईर्ष्या करना। ओके, तो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्रगति की है। ठीक है, जिसने संयोग से प्रगति की है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी समझ ही नहीं पाता, वह कभी समझ ही नहीं पाता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ फ्रेज, कि जो प्रसन्नता के जो घाव होते हैं, फ्रेज यानी होता है प्रसन्नता। ठीक है, तो प्रसन्नता के जो घाव होते हैं वो कितने गहरे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थात कि झूठी प्रशंसा से वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जो झूठी प्रशंसा करते हैं लोग, उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राज्य के नियमों के नहीं। ठीक है, नो रूल्स ऑफ स्टेट यानी राज्य के नियमों के नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, किसके नियमों की, अच्छाई के नियमों की चिंता होती है। ठीक है, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता। ठीक है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे समझा देती हूँ। ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्रगति की है, और वह कभी समझ नहीं पाता, ठीक है, कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। अर्थात कि झूठी प्रशंसा से वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है। वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बल्कि अच्छाई के नियम का जो है वो पालन करता है। ठीक है, अब अगला 5 नंबर स्टेंजा है कि हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हीज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड। मतलब कि वह प्रातः तथा सायं, ठीक है, लेट एंड अर्ली, वह प्रातः तथा सायं क्या करता है, वह प्रातः तथा सायं मतलब कि सुबह और शाम को, ठीक है, लेट एंड अर्ली, सुबह और शाम यानी प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, प्रे यानी प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है। वह किसी फल की इच्छा से नहीं करता है। ठीक है, वह सुबह और शाम, प्रातः और सायं जो ईश्वर की, जो गॉड की जो प्रार्थना है, प्रे जो है, वो किस लिए करता है, कृपा प्राप्ति के लिए करता है, किसी गिफ्ट के लिए नहीं करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ इच वेल चोजन बुक और फ्रेंड, यानी कि वो जो अपना पूरा दिन है, ठीक है, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है, वो अपना पूरा दिन किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने, ठीक है, वह मित्र के साथ बिताता है, किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने, ठीक है, बुक और फ्रेंड यानी अच्छे मित्र के साथ बिताता है। अब 6 नंबर स्टैंजा जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा है वो देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम वेंट्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ thou not of lends and having nothing he hath all। मतलब कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स यानी गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा रहती है और ना ही नीचे गिरने का भय रहता है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, मतलब कि चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह स्वयं का क्या होता है, स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ यानी स्वयं का स्वामी होता है। ठीक है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी कुछ ना होते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग यानी उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ठीक है, उसके पास कुछ ना होते भी उसके पास सब कुछ है, मतलब कि उसके पास क्या है, संतोष धन है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये अच्छे से एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा है, ठीक है, और ना ही नीचे गिरने का भय है। भले ही वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है। ठीक है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ है, यानी कि उसके पास संतोष धन है। तो
तो जितने भी सारे इसमें स्टेंजा थे, 6 स्टेंजा थे, 6 स्टेंजा अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो कि पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस आएगा तो अगर आप इसे पढ़े होंगे तो आसानी से लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया और अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी पढ़ ले, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और टीम क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।